190 मिलियन पाउंड जिसका ओरिजिन यहाँ से हुआ, लंदन से केस का, और सारा ताना बाना इमरान साहब को जो उम्र कैद की सज़ा है वो यहाँ से बनती है। मैंने सोचा कि पाकिस्तान के जो इंग्लिस्तान के जो टॉप लॉयर्स हैं, न्यूट्रल लॉयर्स जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो सिर्फ कानून की ज़बान समझते हैं, कानून की ज़बान बोलते हैं, उनसे पूछा जाएगा यार ये 190 मिलियन पे एक मौक़िफ़ है कि इमरान खान मुजरिम है, उन्होंने स्टेट को नुकसान पहुँचाया, बिजनेस टाइकून को फ़ायदा पहुँचाया, उसके एवज़ उन्होंने अलकादर ट्रस्ट वगैरह जो कुछ भी लिया। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि जी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, उन्होंने कोई आवाम को नुकसान नहीं पहुँचाया, कोई सरे महल नहीं बनाया, कोई अपार्टमेंट्स नहीं लिए। ये जानने के लिए मैं लंदन में कोशा हूँ, आपकी मुलाकात करवाते हैं लंदन के टॉप बैरिस्टर्स लॉयर्स से जो इस केस को समझते भी हैं, जानते भी हैं, और अगर इंग्लिस्तान में इस तरह का मामला हो, कोई प्राइम मिनिस्टर करे तो क्या उनका जवाब होगा इन लॉयर्स का, क्या एडवाइस होगी, क्या सेशन होगी, क्या सज़ा, क्या जज़ा, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ रहिए। मैं इसके पास मौजूद हूँ। सर, सबसे पहले ये बताइएगा शहजाद साहब के ये 190 मिलियन पाउंड का केस आपने स्टडी किया इसको? यस, थोड़ा बहुत इस पर नहीं पड़ा। इसमें प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इमरान खान। NCA ने यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में इमरान साहब ये कहते हैं कोई क्रिमिनल ऑब्लिगेशन नहीं आई सामने, डील हो गई, एक सील डील, जो हमें नहीं पता वो डील क्या है, मगर उस डील के तहत जो है वो कहा गया कि पैसा पाकिस्तान में आना है। वो पैसा चला गया पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं गया, स्टेट बैंक उसके सुप्रीम कोर्ट के, वो बल्कि गया है उस अकाउंट के अंदर जो अकाउंट फ़ाइन का अकाउंट था, जो बिजनेस टाइकून का फ़ाइन जमा करना। इस सारे केस को आप कैसे देखते हैं और इंग्लैंड के हिसाब से बताइए NCA का क्या काम था इसके अंदर, उनका क्या रोल है, वो इस पैसे को क्या समझते हैं, ये क्या बाकी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाना था? पहला सवाल तो ये, क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना था ये पैसा? जी, बेसिकली जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उन्होंने इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी। उसके ऊपर 2 डीड ऑफ एग्रीमेंट साइन किए थे जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी की थी, एक बिटवीन पाकिस्तान एंड UK गवर्नमेंट और एक बिटवीन द पार्टीज एंड द UK गवर्नमेंट। ठीक है। पैसे जो थे वो इन्होंने जब पार्ट ऑफ द डील वाज कि ये पैसे पाकिस्तान में जाएंगे टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट टू द एनी इंडिविजुअल। नहीं, इंडिविजुअल के नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो है अगर आप उसको देखें, उसका जो अकाउंट है वो भी एक गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन वो आप उसको स्टेट का अकाउंट नहीं कह सकते क्योंकि उसके ऊपर आपके पास एक्सचेकर या स्टेट बैंक की कोई अथॉरिटी नहीं है। आपको लगता है कि NCA वाले जो थे या गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया, उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया कि जी पैसे पाकिस्तान के हैं, अब हमें अकाउंट नंबर बताएं कहाँ देने, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली जो कुछ भी हुआ, जो उस वक्त के जो एक मुशीर थे शहजाद अकबर, उन्होंने जो डील की थी ना, उस डील में ये अकाउंट की डिटेल्स भी उन्होंने प्रोवाइड की थी जो कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था। हालांकि दे वर अंडर द इंप्रेशन नहीं, लेकिन NCA ने तो इसलिए उनसे डील की ना, या उनको बुलाया या वो इधर आए कि उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है तो आप हमें बताएं हमने किस तरह देना है, तो वो फिर शहजाद अकबर आए मोडेलिटीज तय करने के लिए, ऐसे ही है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले से तय कर चुके थे। जब इन्होंने जब चीज़ें रब्ता तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने किया ना, NCA ने रब्ता किया ना पाकिस्तानी स्टेट से कि जनाब ये इतना पैसा है जी और ये पैसा पाकिस्तान में आना है, तो शहजाद अकबर ने आके मोडेलिटीज तय की, ऐसे ही है। लेकिन उनका जो इंप्रेशन था ना, उनका ये था कि ये गवर्नमेंट को जो पैसा वापस जाए, 190 मिलियन जो पैसे जा रहे हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएंगे। ये किसका इंप्रेशन था? ये NCA का कि ये किसी के प्राइवेट अकाउंट में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो बिजनेस टाइकून के प्राइवेट अकाउंट में वो चले गए, जो कि भले सुप्रीम कोर्ट में ही था, फाइन के लिए बनाया हुआ था, तो फिर ये तो बदयांती नहीं होगी? बदयांती हुई। असल में जो फंड्स यहाँ पे थे, ये तकरीबन को 15 ये डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर ये फंड्स थे। तो ये 2018 की बात है, 2018 के अंदर, तो जिस वक्त हाई कोर्ट यहाँ पे उन्होंने ये फ्रोजन किया, ये 140 मिलियन एक बनते हैं और 50 मिलियन एक बनते हैं। 50 मिलियन का जो ये वन हाइट पार्क था, तो ऑल टुगेदर 190 मिलियन। जब ये NCA का जब हुआ तो ये चूँकि उन्होंने इसको विदाउट प्लीड ये सारा एडमिट हो गया, तो ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग आप कह लें इस चीज़ को, क्राइम में नहीं आया, लेकिन सिविल ये, बल्कि NCA की भी हिस्ट्री में सबसे बड़ी सेटलमेंट यही थी UK की हिस्ट्री के अंदर, NCA के अंदर जब वो पैसे इनके हुए, तो उसके बाद ये रूल्स यहाँ कहते हैं कि जो सोर्स है इनका, जिस कंट्री से आए हैं, तो वहाँ की पब्लिक को पैसा जाना चाहिए, स्टेट को जाना चाहिए। देन दे कॉन्टेक्टेड विद द स्टेट, पाकिस्तान के साथ NCA ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान गवर्नमेंट यानी इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो वहाँ से फिर जो उनके एडवाइज़र थे, उन्होंने जो अकाउंट यहाँ पे दिया, वो दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एस्क्रो अकाउंट। अगर इंग्लैंड में ये हुआ होता तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन ना करना पड़ जाता? ऑफ कोर्स सीरियस मसला था ना ये।